नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आकाश एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर आधारित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आप लोगों की हिंदी की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आज की वीडियो का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी करने में उन्हें मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसने सूर्यकांत त्रिपाठी को ओज और औदात्य का कवि कहा है। देखिए, पहला ही प्रश्न परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसने सूर्यकांत त्रिपाठी को ओज और औदात्य का कवि कहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन बी गंगा प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, किसने सूर्यकांत त्रिपाठी को ओज और औदात्य का कवि कहा है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रामविलास शर्मा। ओज और औदात्य का कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी को किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने। याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए, इसलिए यहाँ पर मैं पहले इंपोर्टेंट यहाँ पर लिख दूं। देखिए, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए, राम की शक्ति पूजा आप जानते हैं कि इस कविता के जो रचनाकार हैं कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी। तो राम की शक्ति पूजा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए मतवाला, बी सरस्वती, सी भारत मित्र या ऑप्शन डी मर्यादा। तो देखिए, ये कविता जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा, राम की शक्ति पूजा कविता भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर राइट जो आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, भारत मित्र। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा, भारत मित्र पत्रिका में राम की शक्ति पूजा नामक कविता प्रकाशित हुई थी। याद रखिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1895, 1890, ऑप्शन सी 1897 या ऑप्शन डी 1896। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था। अगर आप बुक के अनुसार देखें तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 1897, क्योंकि ज़्यादातर बुक में इनका जो जन्म दिया गया है वो 1897 बताया गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वह 1897 ईस्वी में हुआ था। पर अगर आप इसको सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको 1899 के करीब भी इनका जन्म स्थान देखने को मिलेगा, पर ज़्यादातर बुक में दिया गया है 1897। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 1897। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था। अब यहाँ पर प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में लिखी गई है। ऑप्शन दिए गए हैं 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में या ऑप्शन डी 5 भागों में। तो देखिए, निराला की साहित्य साधना कितने भागों में लिखी गई थी। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन 3 भागों में। याद रखिएगा, 3 भागों में निराला की साहित्य साधना जो है लिखी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 3 भागों में। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निराला के पिता का नाम क्या था, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए राम प्रसाद,
ऑप्शन बी राम सहाय, या ऑप्शन सी गोपाल, या ऑप्शन डी राम सिंह। तो देखिए, अगर आपने इनके जीवन परिचय के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो सूर्यकांत जी के पिता का नाम था, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी राम सहाय। यहाँ पर कंप्लीट नाम मैं आप लोगों को बता दूं, राम सहाय त्रिपाठी। याद रखिएगा, निराला जी के जो पिता थे उनका नाम है राम सहाय त्रिपाठी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राम सहाय त्रिपाठी उनके पिता का पूरा नाम है, राम सहाय त्रिपाठी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निराला का उपन्यास अप्सरा कब प्रकाशित हुआ। देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। निराला का उपन्यास अप्सरा कब प्रकाशित हुआ था, सन 1930 या 1931, 1932 या 1933। तो देखिए, अप्सरा जो उपन्यास था वह कब प्रकाशित हुआ था, तो देखिए यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1931 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, अनामिका जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है, अनामिका का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था, 1925 में, 1924 में, 1923 में या 1926 में। तो देखिए, अनामिका का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं राइट आंसर होगा, पहले तो ऑप्शन को सही कर लेते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, पर 1922 जो है करेक्ट आंसर होगा। 1922 में अनामिका का पहली बार जो है प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप सही कर लें, 1922 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अनामिका का दूसरी बार प्रकाशन कब हुआ था। तो देखिए, पहली बार हुआ था 1922 में, उसके बाद अनामिका का फिर से प्रकाशन हुआ था, जबकि पहली वाली से इसका कोई जो आपको अगर आप देखते हैं तो इसमें पहली वाली से कोई जो है संबंध नहीं है। अनामिका जो दूसरी प्रकाशित हुई थी वह एक अलग है, जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1938 में। याद रखिएगा, 1938 यहाँ पर सही हो जाएगा, सन 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो याद रखिएगा, ये तीन ऑप्शन राइट नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 1938। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्यकांत जी से संबंधित अगर प्रश्न बनते हैं तो उसमें ये पंक्ति भी अगर आपसे पूछी जा सकती है। पंक्ति पूछी गई है, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे जीवन के पारावार। तो देखिए, ये जो पंक्ति है, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य से ली गई है। प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे जीवन के पारावार। तो ये जो पंक्ति है वह किस काव्य से ली गई है। ऑप्शन दिए गए हैं, राम की शक्ति पूजा, या बादल राग, सरोज स्मृति, या ऑप्शन डी मतलब कोई नहीं। तो देखिए, ये जो पंक्ति है वह किससे ली गई है, ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बादल राग से। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है, बादल राग। अगर ये पंक्ति आती है तो इसका राइट आंसर रखिएगा, ये पंक्ति है बादल राग से संबंधित। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति काव्य का रचना काल है। सरोज स्मृति काव्य का रचना काल है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1930 या 1933 या 1938 या 1935। तो देखिए, अगर सरोज स्मृति से संबंधित प्रश्न बनता है कि इसका जो रचना काल है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1935। याद रखिएगा, सरोज स्मृति से संबंधित अगर रचना काल के बारे में पूछा जाए तो 1935 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिए, 1935। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं आज की वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि जो आप लोगों को प्रश्न कराए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होते हैं, जो किसी ना किसी परीक्षा में भी पूछे गए होते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए, आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए, फिर यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि किस कविता से है। देखिए, पंक्ति पढ़ते हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। ये जो पंक्ति है
निराला की किस कविता से है। तो यहाँ पर ये पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि निराला जी की किस कविता से ये उद्धृत है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि राम की शक्ति पूजा, या बादल राग, सरोज स्मृति, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए ये जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पंक्ति ली गई है सरोज स्मृति से। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी सरोज स्मृति। अब इसके बाद देखिए ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछी जाए, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के किस जिले में हुआ था। अभी आपको जो पहला प्रश्न आया था उसमें पूछा गया था कि किस राज्य में हुआ था, तो वहां पर आंसर था पश्चिम बंगाल। अब एक चीज आपको क्लियर है कि सूर्यकांत जी का जो जन्म था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस जिले में हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं परगना, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, या मेदिनीपुर। तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मेदिनीपुर में। अब क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म पश्चिम बंगाल के जिले मेदिनीपुर में हुआ था। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो गई, जन्म के बारे में भी आप लोगों को बता दिया गया है। अब इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि राम की शक्ति पूजा के लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के लेखक का क्या नाम है। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सूरदास, या ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, सरल प्रश्न है इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ऑप्शन बी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसके लेखक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जूही की कली के लेखक का क्या नाम है। तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास, या वाल्मीकि। तो देखिए जूही की कली ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जूही की कली और राम की शक्ति पूजा दोनों ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से यानी इनकी ये रचना है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। फिर प्रश्न पूछा गया है कि परिमल के लेखक का क्या नाम है। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या रामचंद्र शुक्ल, या मोहन राकेश। तो देखिए परिमल लेखक का नाम है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। जो सरल प्रश्न होते हैं उसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेते। अब देखिए ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निराला का प्रथम काव्य संग्रह है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है, ऑप्शन ए परिमल, बी सरोज स्मृति, सी अनामिका, या ऑप्शन डी गीतिका। तो देखिए निराला जी का जो प्रथम काव्य संग्रह था क्या नाम था उसका, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनामिका। याद रखिएगा अनामिका जो है निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, चांसेस हैं काफ़ी, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही चुने जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये प्रश्न निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनामिका। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि निराला का कौन सा काव्य हिंदी का प्रथम शोक गीत है। देखिए ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम शोक गीत निराला जी का कौन सा काव्य है हिंदी का प्रथम शोक गीत। तो ऑप्शन दिए गए परिमल है, सरोज स्मृति है, अनामिका है, या तोड़ती पत्थर है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोज स्मृति, यानी शोक गीत है सरोज स्मृति। देखिए ये भी प्रश्न जो है काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। यहाँ पर पूछा गया था कि निराला जी का कौन सा काव्य हिंदी का प्रथम शोक गीत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोज स्मृति। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, गीतिका काव्य का प्रकाशन कब हुआ था। गीतिका काव्य का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1928, बी 1936, सी 31, या डी ऑप्शन दे रखा है 1932। तो देखिए गीतिका काव्य का प्रकाशन कब हुआ था, ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी 1936 में गीतिका काव्य का प्रकाशन हुआ था। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज की वीडियो का
लास्ट प्रश्न है, इसलिए हमने टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था जो कि सूर्यकांत जी से संबंधित थे। ये 20 प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा, एंड तक देखिए। तो यहाँ पर लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का, और यहाँ पर देखिए प्रश्न है, तुलसीदास काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? 1928 में, 1938 में, 1931 में या 1932 में? चार यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 1938 में तुलसीदास काव्य का प्रकाशन हुआ था। याद रखिएगा, गीत का काव्य का 1936 में और तुलसीदास काव्य का 1938 में। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज के प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने हिंदी के ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों पर ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और कवि और लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए।